नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और मैं हूं संतोष। आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी शानदार चल रही होगी। ये अपना परसेंटेज का दूसरा सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या डिस्कस किया था, मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं कि हम लोगों ने पिछले सेशन में, पिछले क्लास में जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, इसका जो बेसिक पार्ट है हम लोगों ने वो डिस्कस किया था। साथ में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर अपने पास कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। साथ में इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे और हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीखा था। और साथ में एक चीज़ आपको ये भी बोला गया था कि 1/1 से लेकर 1/2 ऐसे करते करते आपको 1/20 तक की वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि ये वो वैल्यू हैं जो रैंडमली क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे, जो फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होंगे क्वेश्चंस में। और साथ में एक चीज़ और बताई गई थी, आपको कुछ याद होगा शायद, कि जब भी कभी आपके पास परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई साहब कंपेयर किसका करेंगे। जिसका कंपेयर करेंगे वो वैल्यू हमेशा ऊपर होगा। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो वैल्यू हमेशा कहाँ पे होगी, नीचे होगी। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया था। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर चला जाए। तो पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ही है, चलिए देखा जाए क्या कह रहा है। हाफ ऑफ 1% इज रिटन एज ए डेसिमल इज, मतलब 1% का आधा दशमलव में रूप कितना लिखा जाएगा। तो सॉल्व किया जाए इसको। 1% आधा, ध्यान देना, 1%, तो 1/100। इसका हमें क्या चाहिए भाई साहब, 1% का आधा चाहिए, भाई साहब। एक आराम से सॉल्व करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। इस 2 जीरो के जगह पे हम लोग क्या रख दें, 1 0 0, यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे आएगा तो 2 से भाग दें, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ये तो सिंपल सा बेसिक सा है, भाग देना है बस आपको। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.01 का कितना प्रतिशत है। तो पिछला सेशन का बात शायद आपको याद हो, लॉजिक याद हो आपको। हम लोगों ने क्या कहा था कि तुलना जिसकी करनी है वो वैल्यू हमेशा ऊपर होगा, जिससे करनी है वो वैल्यू हमेशा नीचे होगा, क्या कह रहा है कि भाई साहब 0.01 का कितना प्रतिशत है। तो 0.1 कितना प्रतिशत है, आप इसको मल्टीप्लाई 100 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस फ्रैक्शन को हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए समय पास ना करते उसको सॉल्व किया जाए। यहाँ से नीचे आ गया कि अपने पास 100 आ गया, ये ऊपर चला गया, 10 चला गया, तो कैंसिल आउट कर, ये और ये कैंसिल आउट मिलकर क्या बनाया, 10%। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर ए पहला। एक घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड होगा। ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आए आपके पास तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो यूनिट है अपने पास, जो यूनिट को हमेशा सेम रखेंगे, क्लियर है, क्योंकि कंपैरिजन आप तभी कर पाएंगे जब यूनिट सेम होगा। क्लियर, किसी भी दो क्वांटिटी में कंपैरिजन करने के लिए क्या है कि अपने पास वो जो क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट क्या है, वो सेम होना चाहिए। तो 1 आवर है, यहाँ पे मिनट सेकंड है, तो सभी को सेकंड में कन्वर्ट कर दें। चलिए 1 आवर कितने बराबर होता है भाई साहब, 60 मिनट। क्लियर है, और 1 मिनट किसके बराबर, 60 सेकेंड्स के। ये सभी तो पता है आपको, तो हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 × 60 कितना हो गया अपने पास, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड हो गया। ये चीज़, इस चीज़ को कन्वर्ट करें, क्या कह रहा है भाई साहब, 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड, 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड। यहाँ से कितना आ गया, 60, और यहाँ से 12, ये मिलकर क्या बनाया, 72 सेकेंड बनाया। 72 सेकेंड, मतलब ये कि भाई साहब 72 सेकेंड
3600 सेकेंड्स का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता है कि जिसका तुलना करना है वो वैल्यू हमेशा ऊपर होगा, जिसके संदर्भ में करेंगे वो वैल्यू हमेशा नीचे होगा। इंटू 100 कर दें, 0 से 0, 36 से 2 बार, तो ये कितना होगा, 2% होगा। कौन सा वैल्यू अपने पास, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन वाले भी कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन कर लिए हैं। अभी ये बेसिक पार्ट है, क्लियर है। क्या कह रहा है, ए का 80%, तो लिखते चले ए का 80%, क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी। बी का 50%, बी का 50%, और बी ए का x% है, तो x का मान। पहले हम लोग ए और बी का रिलेशन निकाले आराम से चुपचाप, कोई हड़बड़ी नहीं। ध्यान देना बच्चों, 20% की वैल्यू अपने पास कितनी थी, याद कीजिए 1/5। हमें 80% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4/5 होगी। 4/5 कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 4 से गुना, तो यहाँ भी पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। इस 80% के जगह पे ए 4/5 निकाल दिया, बी 50% की वैल्यू सभी को पता है भाई साहब 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी सीखने का समय, सीखेंगे आराम से सीखेंगे। जब चीज़ें हम लोग सीख लेंगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगा। क्लियर है। तो 8a, यहाँ से 5b, यहाँ से a/b निकाल दें क्या, a/b, तो ये 5/8, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब जो b है वो a का x% है, x का मान निकाल दो बस। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। b 8, 5 x/100, 20, x कितना आ गया, 160, 160। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हम लोग मेन फोकस है सीखने पे, जो कंसेप्ट है उसको सीखने पे मेन फोकस है बच्चों। मैं पहले कह दूं, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई साहब इतना स्लो बताओगे तो कैसे काम चलेगा। स्पीड अपने आप आएगी, पहले आप सीखिए तो सही, पहले आप चलना तो सीखिए। आप चलना नहीं जान रहे, आप अचानक दौड़ने लगोगे तो कहाँ से पॉसिबल है। क्लियर। वो स्टेप्स मैं बता दूँ, चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी आपकी। तो क्या हो रहा है भाई साहब, बी का 50%, बी का 50%, क्यू का 25%, क्यू का 25%, पी क्यू का x%, तो x का मान बताना है, x का मान बताना है। तो p 50% की वैल्यू 1/2, क्यू 25% की वैल्यू 1/4, ये कैंसिल आउट होकर इधर आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 2 टाइम्स p, ये क्या आ जाएगा q। तो भाई साहब p और q निकाल दें, p और q 1/2, तो p की वैल्यू यहाँ पे अपने पास क्या आ गई, 1 आ गई। p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 2, आप आराम से पुट कर दो। या फिर ये भी तो कह रहा है ना कि भाई p q का x% है, मतलब p कितना परसेंट है, डायरेक्ट 50% ऐसे भी आ रहा है। लेकिन ध्यान देना, अगर यहाँ पे आपका ये लॉजिक क्लियर है कि भाई साहब कंपैरिजन किसका करना है, कंपैरिजन करना है किसका करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये लॉजिक क्लियर है, तो इस स्टेप की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, क्या कह रहा है कि p q का x% है, p q का x% है, मतलब कंपैरिजन किसका किया गया है, p का, किसके रिस्पेक्ट में, q के रिस्पेक्ट में। 100 निकाल दो बस, p कितना है 1/2, तो ये 50%। अगर आप यहाँ पे क्लियर नहीं है आपको, कोई बात नहीं, अगर आप कंपैरिजन करना आपको नहीं पता अभी, तो पहला लेक्चर आप जरूर देखिए। अगर इस स्टेप को आप नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर दे। p की वैल्यू कितनी 1/1, q की वैल्यू 2x%, तो भाई साहब ये 50, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। क्लियर बच्चों। आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नहीं, थोड़ा सा और आगे चलें। क्या कह रहे हैं भाई साहब, a माइनस बी का 40%, a माइनस बी का 40%, 40% की वैल्यू 2/5। देख रहे हैं आप, खुद ब खुद अपने आप स्टेप गायब हो रहा है ना, तो वही चीज़ें होंगी कि जब आप चलना सीख लेंगे तो दौड़ना आप खुद जान जाएंगे। वो बराबर है किसके बराबर भाई साहब,
ए प्लस बी के 20% के बराबर, तो 1/5, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो भाई साहब यहाँ से ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ से दो कंसेप्ट चालू होते, ध्यान देना। इस मैं फिर बता दूँ यहाँ पे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये है 1/2। इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या होगा 2/1। यहाँ से सॉल्व करने के दो तरीके, ध्यान देना। पहला तो ये कि भाई साहब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा, अगर आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको याद है, आता है, तो आप इसको तो ऐसे बना दोगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो आता है तो आप ऐसे बना दोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंपोनेंडो डिविडेंडो आ रहा होगा। क्लियर है? चले ए बाई बी। तो जब यहाँ पे ये लगाया जाएगा तो ये क्या आएगा भाई साहब, ए बाई बी, ऊपर में 2+1, 2-1। क्लियर है? तो 3, नीचे में 1। क्या कह रहा है? तो भाई साहब बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, मतलब कंपेयर किसका करना है, बी का करना है। कंपेयर किसका करना है, बी का, 1 का। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। ए की वैल्यू क्या अपने पास 3 है, और 1/3 की वैल्यू आप सभी को पता है भाई साहब, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। क्लियर? कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। क्या कह रहा है, x प्लस वाई का 20%, x प्लस वाई का 20%, तो 20% का मान 1/5, इसके बराबर x माइनस वाई के 30% के बराबर है। ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा समझना, पहले मैं बता दूं। 10% का मान कितना होता है बच्चों, 1/10, तो 30% का मान कितना होगा, 3/10 होगा। ये क्लियर है? चलिए, 30% है तो ये 3/10। कैंसिल आउट करें तो भाई साहब कैंसिल आउट किया तो ये 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 जाके इधर गुना होगा, या फिर आप डायरेक्ट इसको इधर लेकर आ जाओ, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, क्या आएगा, 3/2 आएगा, 3/2 आ गया। अब यहाँ से लगा दे कंपोनेंडो डिविडेंडो। जैसे ही कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, सी एंड डी लगा दिए, सी एंड डी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिए, तो ये x/y ऊपर में आ जाएगा, स्टेप लिख दिया जाए, 3+2, 3-2, क्या आ गया, 5 और 1। क्या कह रहा है, x y का कितना प्रतिशत है, मतलब हमें x का कंपेयर करना है किसके साथ, y के साथ। तो भाई साहब दिख रहा है, 5 × 1, 5/1 उन्हें 100 कर दो, तो भाई साहब 500%, 500%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। 60% ऑफ ए, फिर से एक बार मैं थोड़ा लिख दूं, 20% की वैल्यू अपने पास 1/5, 60%, 60% की जो वैल्यू होगी बच्चों 3/5 होगी। यहां तक तो किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन लिखा जाए, 60% ए 3/5। क्लियर है यहां तक? ये यहाँ पे 30% होगा शायद, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ मिसिंग है यहाँ पे, 30%। तो 30% की वैल्यू, चलिए फिर से समझा दूँ, 3/10 और क्या, बी 3/10, और बी क्या है, 40% ऑफ सी। बी क्या है, 40% ऑफ सी। सी क्या है, x% ऑफ ए। चलिए पहले इसको चुपचाप सॉल्व किया जाए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये 3 से 3 गया, ये 2 गया। क्लियर है? उधर ध्यान मत दीजिए, बस यहाँ तक आ गए हम लोग, इसको चुपचाप सॉल्व कीजिए। ए माइनस बी, ए माइनस बी, क्लियर है? तो ये 1/2 होगा, 1/2, मतलब ध्यान देना ए की वैल्यू 1 आ गई अपने पास, बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, बी की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 2। यहाँ तक तो किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ, जो मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से। हाँ, बी क्या है भाई साहब, सी का 40%।
सी के बारे में कोई जानकारी दी गई क्या? सी X% ऑफ ए। 40% ऑफ सी। चलिए कोई बात नहीं, बी आ गया ना। अब ध्यान दे, इस पे आते हैं, इस वाले स्टेप पे आ जाओ। बी क्या कह रहे हैं भाई साहब? सी का 40% है, तो बी की वैल्यू अपने पास भाई साहब 2 आ गया, तो सी 40%, 20%, 1/5, तो 40% बचे 2/5, 2 से 2 कैंसिल आउट। सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 5 आ गई। सी की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। फिर क्या कह रहा है कि भाई साहब जो सी है वो ए का X%, मतलब सी ए का कितना प्रतिशत है? सी ए का कितना प्रतिशत है? सी अपने पास 5, ए अपने पास 1, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, सी ए का, तो सी बाई ए इंटू 100, तो 5/1 100, 500%, 500%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे, इसको डिस्कस कर देते हैं। सी ए का X%, कोई बात नहीं। सी की वैल्यू अपने पास क्या आई है बच्चों कैलकुलेशन में? 5। ए की वैल्यू अपने पास क्या? 1, X/100, X/100, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा, ये X जाकर क्या हो गया? 500, 500, 500। क्लियर? चले, क्या कह रहा है कि भाई साहब ए बी से 40% कम है। एक तरफ ए ले लिया, एक तरफ बी ले लिया। ए बी से 40% कम है, ध्यान देना। 40% कौन कम है? ए कम है, तो इसको ले लिया भाई साहब 100, तो 40% कम, तो ये 60, तथा सी ए और बी, सी ओ सी क्या कह रहा है? ए प्लस बी के जोड़ का 40% है, बस क्लियर दिया हुआ है। तो सी ए प्लस बी मिलकर क्या होगा बताएंगे? ए प्लस बी मिलकर बना दिए भाई साहब 100 इंटू 40%। 100, 100 का 40% कितना होगा? 40 होगा। क्लियर है? क्या कह रहा है? बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है? चलो स्टेप गैप नहीं करना। बी सी से, बी सी से पहले बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100। सी की बात करें 40, तो बी सी से कितना अधिक है? तो ध्यान देना, ज़्यादा है, अधिक है, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किसका होगा? ज़्यादा का करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो सी से, सी से, सी के साथ गुने 100, गुने 100 कितना जाता बच्चों? 60। सी की वैल्यू कितनी बच्चों? 40। बहुत सही। क्लियर है? कैंसिल कर दो, ये 10 बार 4 से 25, कट गया ना? तो बी सी से, बी हाँ सी से 40, 60 जाता है, 25 को 6 से गुना किया तो कितना? 150%। ऑप्शन में बच्चे गड़बड़ी है यहाँ पे, ऑप्शन में गड़बड़ी है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ऑप्शन गड़बड़ है यहाँ पे। यदि ए बी से सिमिलर क्वेश्चन, देखो यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। जो डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया इसको ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ, बी सी से कितना अधिक है? बी सी से कितना अधिक है? चलो सही है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ है, ऑप्शन गड़बड़ी है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आप होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ए बी से 25% अधिक है भाई साहब, ए बी 25% अधिक है। चलिए कोई बात नहीं, ए बी से, तो 100, 125। बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है,
A is 25% more than B and B is 40% less than C. B is 40%, ध्यान देना अब। C को अगर हम लोगों ने 100 मान लिया, ध्यान देना यहाँ पे 100 मान लिया, तो 40% लेस 60, क्लियर। If C is 30% more than D, if C is 30% more than D, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाते हैं, रेशियो वाला तरीके से। रेशियो वाले तरीके से ध्यान देना बच्चों, मैं समझाता हूँ आपको रेशियो वाला तरीका है क्या, क्योंकि 100 मानोगे तो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा। रेशियो वाला तरीका समझाता हूँ आपको, ध्यान देना बच्चे। बस कोई भी अगर वैल्यू अपने पास 50% है, 50% को ओपन किया हम लोगों ने 1/2, तो ये नीचे वाला जब कभी भी होगा, नीचे जब कभी भी होगा वो होता है बच्चों ओरिजिनल वैल्यू, वो होता है ओरिजिनल वैल्यू। नीचे और ऊपर वाला क्या होगा, रिजल्ट होगा। ऊपर वाला क्या होगा, रिजल्ट होगा। फिर से एक बार, 25% है, 25% की वैल्यू 1/4, ऊपर वाला जो भी वैल्यू है अपने पास वो होगा रिजल्ट, नीचे वाला आप टोटल वैल्यू कह दो या ओरिजिनल वैल्यू कह दो। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में जो भी कह रहा है 25% की वैल्यू भाई साहब 1/4। चुपचाप लिखते चलिए, ध्यान दीजिएगा। ए और बी लेकर चले। ए इज 25%, मतलब बी, नीचे वाला क्या है बी, ये एक ज़्यादा है तो ये 4, तो ये क्या होगा 5, क्लियर। फिर आते हैं बी, इस वाले स्टेटमेंट पे ध्यान दो, बी सी से 40% कम है, लिखना नहीं है, ध्यान देना, 40% कम, 20%, 1/5, 2/5 कम है माइनस। बी इज 40% लेस, मतलब 5 से 2 कम है, तो ये 3, यहाँ पे किससे, सी, तो सी कितना आ गया, 5 आ गया। रेशियो को बैलेंस करेंगे अभी हम लोग, रेशियो को बैलेंस करेंगे, रेशियो को बैलेंस करेंगे अभी हम लोग, घबराइए मत। फिर क्या आ गया, सी इज 30% मोर देन डी, 30% मोर देन डी, 3/10, 3/10 मोर देन प्लस डी ले लिया, सी इज 30% मोर देन, तो यहाँ पे 13 और ये 10, 13 और ये 10, क्लियर है। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं, यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर बच्चों। अब ध्यान दीजिए, बी वाले पे ध्यान दो और सी वाले पे ध्यान दो, क्योंकि भाई साहब रेशियो तो हमने यहाँ से यहाँ निकाल, ए और बी का रेशियो ये आ गया 5:4, बी का और सी का 3:5, ये है भाई साहब 13:10 डी के बीच में। अब ध्यान देना, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ए से सी में जाओ। कॉमन क्या है बच्चे, यहाँ पे कॉमन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कॉमन क्या है, 4 और 3, 4 और 3 का एलसीएम कितना, 12, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई, 4 से, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, क्लियर है। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सी की बैलेंस करें, ध्यान देना बच्चों, 5 चौक 20, ये क्या बन गया, 20 बन गया। ध्यान देना बच्चे, डिटेल से अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा सा समझने में समस्या होगी। 20 है तो 13, चुपचाप यहाँ पे 20 से गुना कर दिए, तो भाई साहब यहाँ पे भी 20 से गुना, कैंसिल आउट अपने आप हो जाएगा वो, तो भाई साहब यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 13 से, 13 से, क्लियर। तो भाई साहब यहाँ भी 13 से गुना करना पड़ेगा, क्लियर। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 13 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 13 से गुना करना पड़ेगा, क्लियर है। अब अपने पास ध्यान देना, ए और डी क्या आया, ए की वैल्यू अपने पास बचे 13 गुने 5 गुने 3, डी की वैल्यू 10 गुने 20, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो 2 बार। ये क्या हो गया, 39, 39, 39 और ये 40।
ए डी से कितना परसेंट कम है, ध्यान देना। ए कितना है 39, डी कितना गया 40। कम की बात हो रही, एक कम है, एक कम है, कितने पे 40 पे, तो 100 पे कितना कम होगा, 100 पे कितना कम होगा, हमें यही सॉल्व करना है। कैंसिल करें 2.5, 2.5%, 2.5%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन था बच्चों रेशियो बैलेंस करने के ऊपर, कि रेशियो को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान देना, रेशियो को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। क्लियर बच्चों? दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से, जैसे सी है भाई साहब, सी को हम लोगों ने 100 मान लिया, ए और बी। ए के बारे में क्या कह रहा है कि वो 15% कम है, तो ये कितना होगा 85। बी कितना कम है 32%, 100 में से 32 माइनस करोगे 68, 68। क्लियर? तो संख्या बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, इनका भाई 23 कम है। किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे भाई, ध्यान देना, संख्या ए से तो ए नीचे आएगा 23, कैंसिल कर दो इसको, जो भी आए सॉल्व करके भाई साहब बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर। क्लियर? आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, टू नंबर्स आर 25% एंड 20 मोर देन थर्ड। तीसरी संख्या से 25% और 20%। तो भाई साहब जो तीसरी संख्या है उसको 100 मान ले, ये पहली संख्या ए मान लिया, दूसरी संख्या बी मान लिया। पहली संख्या कितनी अधिक है भाई साहब 25%, तो 125, बाद वाली 120, 20% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। कितना कम है भाई साहब, डिफरेंस 5, 5 कम है कितने पे 125 पे, तो भाई साहब 100 पे कितना कम होगा। कैंसिल करें 25 से 4, 5, तो भाई साहब वैल्यू क्या आ गया 4% कम है, 4% कम है। ये तो डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिविजिबिलिटी वाला पढ़ चुके हैं। चलिए मैं फिर से एक बार बता दूं, ए टू द पावर एम माइनस बी टू द पावर एम, जहाँ पे एम क्या हो अपने पास इवन हो, एम क्या हो इवन हो, जरा रख देते हैं ऊपर ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास ए प्लस बी और ये ए माइनस बी आएगा। इसका मतलब ये कि भाई साहब ये जो नंबर है अपने पास वो ए प्लस बी से और ए माइनस बी से दोनों से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है। तो इसको सॉल्व किया जाए भाई, 6 का पावर 2n, 1 n की जगह पे कुछ भी रखोगे तो यही आएगा। ये किससे डिविजिबल है भाई साहब 6 प्लस 1 से और 6 माइनस 1 से। ध्यान दिए 7 गुने 5, 7 गुने 5 35। ऑप्शन में क्या आ रहा है भाई साहब 7 है क्या, बिल्कुल है 7 है, 7 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर? इस क्वेश्चन पे आए बच्चों, क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ दिया जाए, संख्या का 80%, x का 80% 80 में जोड़ दिया जाए, परिणाम स्वयं संख्या के रूप में प्राप्त होता है x। यही तो संख्या क्या है भाई साहब, क्या ये सॉल्व नहीं होगा क्या, बताओ बच्चों। चलो आ जाओ सॉल्व कर देते हैं। 80% तो भाई जोड़ दिए, तो जब 80% जोड़ दिए तो ये कितना बचा होगा 20% रहा होगा ना, 20%। कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अपने आप में कितना 100%। तो भाई साहब
20% की वैल्यू 80 है, 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 20 से 100 कैसे पहुंचे? 5 से गुना करने पर। तो 5 से यहाँ भी गुना करें, तो 5 से गुना करें, 8 5 40 400, 8 5 40 400। क्लियर है? ऐसे आप एक्स वाला भी अप्रोच लेकर चल सकते थे, लेकिन जब ऑलरेडी कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि भाई साहब 80% संख्या का 80% ले लिए हैं, तो भाई साहब कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है? 100%। तो ये कितना होगा? 20% होगा। ये कितना होगा? 20%। तो 20% वैल्यू किसकी है? 80 की है। तो 100% निकाल दें, बस वही काम किया हम लोगों ने। किसी संख्या में, चले क्या कह रहा है? When 106 is subtracted from a number, कोई नंबर है अपने पास, कोई नंबर है, उससे क्या करना है भाई साहब? 106 सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो इट रिड्यूसेस टू, देखो 4.7 लिख जाए, इट रिड्यूसेस टू इट्स 47%। मतलब संख्या का कितना बन जाता है भाई साहब? संख्या का कितना बन जाता है? 47% बन जाता है। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो पूछ रहा है कि भाई साहब संख्या का 11.5% क्या होगा? ध्यान देना, कोई भी संख्या अपने आप में कितना भाई साहब? 100%। 100%, इसको इधर लेकर जाएं, 100 सॉरी 100 से 47 कितना आएगा बच्चों? 53 आएगा क्या? 53%। तो 53% किसके बराबर होगा? 106 के बराबर। तो भाई साहब 53% किसके बराबर? 106 के बराबर। क्या कह रहा है उस संख्या क्या? 11.5%। तो भाई साहब 1% की वैल्यू निकाल दें, 106/53। हमें कितना बताना है? 11.5%। 11.5% कितना होगा? 106 53 11.5। ये कितनी बार भाई साहब? ये 2 बार। दो कुछ ऐसे गुने की 22 और एक 23, 23 आएगा 23। 23 अपना वैल्यू, अपना आंसर 23। इस क्वेश्चन पे आप बच्चों क्या कह रहा है? यदि ए का, इफ 30% ऑफ ए एडेड टू 30%, 30% ए एडेड टू 40% of B, 40% of B, the answer is 80% of B, 80% of B। कोई बात नहीं भाई साहब, B को एक साथ रखे, 30% A, ये इधर जाएगा तो माइनस 40% B, परसेंटेज कैंसिल आउट, 0 से 0 भी कैंसिल, मतलब क्या आ गया? 3A/4B आ गया। यहाँ से A/B की वैल्यू निकाल दो बच्चों, A/B की वैल्यू तो क्या आएगा? 4/3। A किसके बराबर? 4 के बराबर, B किसके बराबर? 3 के बराबर। पूछ क्या रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज B? A का B कितना प्रतिशत है? A का B कितना प्रतिशत है? मतलब हमें B का कंपैरिजन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? A के साथ। तो 100 पे कितना होगा? B की वैल्यू बच्चों 3 4, 3/4 के बारे में सभी को पता है भाई साहब, क्या होता है? 75%। क्लियर है? 75% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। चले, क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक संख्या को 45% बढ़ाने पर 725 हो जाता है। ध्यान देना, कोई संख्या है, कितना बढ़ाया था? 45%। अभी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी परसेंटेज की वैल्यू है, अगर उसे तोड़ देते हैं तो भाई साहब ऊपर में क्या होता है? रिजल्ट आता है। नीचे में क्या आता है अपने पास? टोटल, या फिर आप ये कह दो कि नीचे में इनिशियल वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू, इनमें से कुछ भी आप कह सकते हो। मतलब ये कि संख्या पहले अपने आप में कितना था भाई साहब? 100 था, उसे क्या किया? बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, मतलब प्लस। तो संख्या कितना बन गया? 145। मतलब 145 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है? 725 725। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 725, सॉरी 725 डिवाइडेड बाई 145। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि भाई साहब संख्या क्या है? तो संख्या भाई क्या है अपने आप में? 100 है। 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 725 डिवाइडेड बाई 145 इंटू 100, बस यही है। सॉल्व करके जल्दी से बताओ, जो भी आंसर आए कमेंट करके बताओ आप लोग, जल्दी से फटाफट।
इसका सुनना बच्चे, क्या कह रहा है कि व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216, चलो नंबर आपस में कितना था भाई साहब, अपने आप में 100%, उससे कितना बढ़ाया गया 216, तो ये कितना बन जाता है संख्या का 140%, ये बन जाता है। बस हो गया काम, इसको इधर लेकर आ जाओ भाई साहब। 140 से 100, 40% की वैल्यू, 40% की वैल्यू इतनी आपके पास 216, तो 1% की वैल्यू 216 डिवाइडेड बाई 40, 100% की वैल्यू निकाल दें, 216 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, कैंसिल कर दें, चलो 0 से 0, ये कितनी बार 5 बार, ये 4 से तो ये भी कट जाता, कोई बात नहीं, काट दी तो रहने दो। यहाँ पे क्या 10 था, 10 आ गया, हाँ 4 से काट दें, 5 चौक 20, 4 540, कौन सा वैल्यू 540, 540। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क, आप सभी के लिए होमवर्क। मैं फिर से एक बार लेक्चर कंक्लूड कर दूं कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई साहब जो परसेंटेज था उसका बेसिक वाला क्वेश्चन पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट सीखा, बस वही देखा है अभी हम लोगों ने। अब अगला सेशन इसके आगे वाला पार्ट का होगा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।